प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो अपना दूसरा अध्याय जो शुरू किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसको हल करना सीख रहे हैं। तो पहले अपने उदाहरण किए थे, उनको देख के आपने सवाल भी कर लिए होंगे। यदि कर लीजिए तो मिलान कर लीजिए, और यदि नहीं किए हैं तो फिर अपने साथ मिल के करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था अभी रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब एक घात की, यानी एक्स जो चर है उसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक घात है। तो इस तरह के सवाल दिए जाएंगे। और समीकरण का मतलब तुलना से आपने कल्पना की थी, तुलना जो होती है इस तरह से। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा। तो ये अपनी समीकरण इस तरह से अपने मानी थी बच्चों। मान लीजिए ये आपके पास तुला है, सही बच्चों के घरों में भी होती है ना, तो वही तुला की मैं कल्पना कर रहा हूँ बच्चों। ये तुला है बच्चों, ठीक है, इस तरह की तुला है। तो यही अपने समीकरण की स्थिति इसी तरह से होती है। जैसे यहाँ पर x - 2 है और ये 7 है बच्चों, ठीक है। तो ये बराबर का निशान है, वो तुला अपनी बिल्कुल बैलेंस में है, संतुलन में बिल्कुल सीधी है। तो इस तरह से अपने मानते हैं। अब मैंने आपको बताया था भी समीकरण है, उसकी ये अवधारणा रहती है कि आप उसमें कुछ भी जोड़ें चाहे कुछ भी घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु शर्त ये रहती है कि ये जो बैलेंस है, इसका संतुलन है, वो बना रहना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए आपको ये 2 हटाना है यहाँ से, ये -2 है, तो ये कब हटेगा? जब +2 इसमें मिलाएंगे। सपोज कीजिए मैं इसमें +2 मिलाऊंगा तो बैलेंस बिगड़ रहा है, तो मेरे को +2 यहाँ भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो एक बात यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो मैं इन दोनों को हटाकर, यदि ये -2 है, ये यहाँ पर है, इसको हटाने के लिए मैंने +2 किया है। यदि मैं इसको -2 भी हटा दूं और +2 भी हटा दूं, तो देखिए आपके पास यूँ है कि -2 है, वो दूसरी साइड में जाके +2 बन गया है, क्योंकि -2 +2 तो कैंसिल हो गए, मैंने उनको हटा दिया, क्योंकि -2 +2 शून्य होते हैं। मैंने उनको हटाया तो मेरे बात ये समझ में आई कि यहाँ पर जो -2 था वो दूसरी साइड में जाकर के +2 बन गया है ना। तो इसे बोलते हैं पक्षांतरण। तो बच्चों अपने इसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर तो ये -2 है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो +2, तो 7 में 2 जुड़ गया तो 9, तो इसका आंसर आ गया 9। यहाँ पर चर है, उसकी वैल्यू है वो 9 है, जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार यदि देखें तो उसकी वैल्यू है वो 9 है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में बच्चों मैंने आपको बताया था बायां पक्ष अपने लेके चलेंगे। बायां पक्ष है x - 2। अब देखिए x का मान आपने कितना निकाला था? 9, तो 9 रख दीजिएगा इसमें। तो जैसे ही बच्चों मैं इसमें 9 रखता हूं तो 9 में से 2 गया 7। देखो अपने पास दायां पक्ष आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो अब अपना सवाल है वो बिल्कुल सही है, अपने जो चर की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं, उसको आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेता हूं। बहुत ही साधारण सवाल है, यदि उनको अपने देखें तो बहुत ही आसानी से अपने को समझ में आ जाएंगे बच्चों। तो मान लीजिए फिर मैं एक तुला की कल्पना करेंगे एक सवाल में। दूसरा सवाल है, तो ये है बच्चों आपके पास y + 3 = 10, ठीक है। तो y + 3 = 10, तो इसका मतलब ये तो इसमें तो है y + 3 और ये है 10। अब बच्चों इस 3 को हटाना है यहाँ पर, तो अपने क्या करेंगे? -3 जोड़ेंगे इसमें, तो ये लो -3, तो ये -3, तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस रखने के लिए। अब यदि मैं देखूं +3 और -3 दोनों शून्य हो गए हैं। अब यदि एक बात मैं देखूं, ये तो तुलना से समझने का तरीका था। अब डायरेक्ट यदि मैं देखूं तो मेरे पास ये है कि ये +3 था जो दूसरी तरफ गया तो -3 हो गया है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो राशि प्लस में होती है वो तो माइनस में चली जाती है, और माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है। इसी तरह जो राशि गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, भाग में है वो गुणा में चली जाएगी। यानी इसको यदि अपनी इस तरह से समझे, डायरेक्ट भी तुलना के माध्यम से अपने आगे बढ़े, तो सीधा सा कंसेप्ट अपने पास बन जाता है कि जो राशि यहाँ पर प्लस में है, जैसे बाएं तरफ है प्लस में है, तो वो दाईं तरफ जाएगी। दाईं तरफ का मतलब है बराबर का जो समता का जो चिन्ह है, बराबर का जो चिन्ह है उसको क्रॉस करके दूसरी साइड में जाएगी, तो उसका चिन्ह है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो अब आप ये देखिए कि ये +3 है, अब दूसरी साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 - 3। 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पर जो चर है वो y था और उसकी वैल्यू आ गई है 7। अब अपने उत्तर की जांच करके देखते हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच में मैंने आपको बताया था बच्चों, अपने जो चर वाला पक्ष है वो लेके चलेंगे तो वो बायां पक्ष है।
बायां पक्ष। तो ये आ गया y प्लस 3, y का मान है 7, तो 7 प्लस 3 देखो 10 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया ना। तो ये कौन सा पक्ष आ गया? दायां पक्ष आ गया। देखो बायां पक्ष लेके चले थे, दायां आ गया, इसका मतलब दोनों बराबर है, अपना बिल्कुल बैलेंस है, वो सही है ये मान रखने पर, तो अपना सवाल है वो बिल्कुल सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है बच्चों मेरे पास 6 बराबर z प्लस 2, 6 बराबर z प्लस 2, ये सवाल है। तो इसमें यदि बच्चों मैं देखूं कि अपने को तो z को अकेला करना है ना, तो ये 2 है वो है दाईं तरफ, इसको बाईं तरफ लेके आएंगे, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि इस तुला को मैं ऐसे घुमा लेता हूं तो बैलेंस थोड़ी बिगड़ेगा। मेरे पास कोई तुला है उसको मैं ऐसे घुमा दूं तो कोई बैलेंस थोड़ी बिगड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ये देखो, ये पूरी की पूरी साइड इधर, ये पूरी की पूरी इधर, भी तुला है उसको ऐसे घुमाएंगे तो बैलेंस थोड़ी बिगड़ता है उसका। तो मैंने वही तो किया है, दायां और बायां दोनों पक्ष एक साथ घुमा दिए, तो ठीक है, अब बैलेंस नहीं बिगड़ा हुआ है इसका। अब देखिए ये 2 यहां से आपको हटाना है, तो कैसे हटेगा? ये 2 यहां पर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे अपने? पक्षांतरण करने पर। तो ये हो गया 6 z बराबर 6 माइनस 2, यानी z बराबर 4 आ गया। तो अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। तो बायां पक्ष लेके चलता हूं, सॉरी दायां इसमें लेके चलना पड़ेगा क्योंकि चर दाएं में ना, तो अपने दायां लेके चलेंगे, उससे बायां आ जाएगा अपने पास। तो चर वाला पक्ष लेके चलना होता है, दायां पक्ष लेके चलते हैं। तो z प्लस 2, z का मान है 4, तो 4 प्लस 2 यानी 6। देखो बायां पक्ष आ गया, भी दायां लेके चले थे और कौन सा आ गया? बायां पक्ष आ गया। इसका मतलब अपना सवाल सही हुआ बच्चों। तो इस तरह ये भी बात यहाँ पर सीखने वाली है कि जैसे मैं कहूँ कि कोई राशि है 2, वो बराबर है, तो उन दोनों को यदि पक्ष आपस में बदल देते हैं तो उनके चिन्ह नहीं बदल रहे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये यहाँ लिख दिया 6 बराबर में है, चाहे उसको यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, वो रहेगा तो बराबर में ना। तो वही मेथड मैंने यहाँ पर लगाया है कि ये z प्लस 2 के बराबर 6, 6 के बराबर z प्लस 2 या z प्लस 2 के बराबर 6, दोनों बात तो एक ही है ना। 6 के बराबर z प्लस 2 या z प्लस 2 के बराबर 6, बात एक ही है। परंतु यहाँ पर इसके बाद पक्षांतरण हुआ है बच्चों, वो कैसे हुआ है? ये प्लस का 2 है वो दूसरी तरफ गया है तो माइनस का 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ही आसान आसान सवाल और बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। चौथा सवाल लेता हूं। चौथा सवाल दिया गया है अपने पास 3/7 प्लस x बराबर अपने को दिया गया बच्चों 17/7। तो यहां पर ये राशि पूरी की पूरी है वो जोड़ में है। ये जो आपको दिख रही है 3/7 ये पूरी की पूरी जोड़ में है, जोड़ में है। उसका पक्षांतरण करते हैं, वो दूसरी तरफ जाएगी तो किस में बदल जाएगी? घटाव में। तो मैं लिख देता हूं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो x बराबर देखो x अकेला रह गया, 17/7 अपनी जगह पे है और उसके दाईं तरफ चला गया है 3/7। ये प्लस में था, मैंने उसको माइनस में कर दिया, ठीक है। अब लघुत्तम निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि अपने को पता है परिमेय संख्याएं जुड़ती है। तो इस तरह से 7 आ गया, 7 में 7 का भाग 1 बार गया, 17 एकम 17, 7 में 7 का भाग 1 बार गया, 3 एकम 3, तो ये आ गया 17 में से 3 गए 14/7, 14 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब उत्तर आ गया 2। अब चलिए बच्चों अपने उत्तर की जाँच करें। उत्तर की जांच, तो इसमें चर वाला जो पक्ष है वो लेना है, तो चर यही है, तो कहने का मतलब अपने को बायां पक्ष ही लेना है, बायां पक्ष। तो ये आ गया बच्चों 3/7 प्लस x, ठीक है। तो x का मान रख देते हैं 3/7 प्लस 2, तो ये आ गया लघुत्तम 7, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7। देखो बच्चों ये आ गया ना दायां पक्ष इसका। तो इस तरह से अपने उत्तर की जांच हो गई कि अपना जो चर की वैल्यू जो अपने निकाली है वो इन शर्तों को पूरी कर रही है। तो इस तरह से x का जो मान था वो 17/7 रहेगा, क्योंकि अपने पास बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष आ गया। चलिए अगला सवाल ले रहे हैं। तो हर सवाल में अपने स्वयं ये जांच कर सकते हैं कि अपना सवाल किया गया सवाल है वो सही है या नहीं है। चलिए अगला लेता हूँ पांचवा सवाल दिया गया है बच्चों 6x बराबर 12। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो अब आप बता सकते हैं 6 और x, क्योंकि चर वाला पक्ष तो ये है, तो 6 वो किस तरह से है? मेरे कहने का मतलब वो जोड़ में है, घटाव में है, गुणा में है, भाग में है, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? तो इस तरह का जब भी केस आए बच्चों, तो इसमें अपने को देखना है कि जोड़ में होता तो 6 + x लिखा होता,
यदि घटाव में होता तो x माइनस 6 लिखा होता, और यदि भाग में होता तो x बटा 6 लिखा होता। ठीक है ना। देखिए यदि 6 x के साथ जुड़ा होता तो इस तरह से होता, घटाव में होता तो इस तरह से होता, भाग में होता तो इस तरह से होता, तो गुणा में है ये वाला है, ये है गुणा में। ठीक है, ये भाग का है, ये घटाव में होता तो इस तरह से होता, जोड़ में होता तो इस तरह से होता। तो ये भी अपने को समझ लेना है कि 6 वो किस तरह से है। तो 6 यहाँ पर है गुणा में, ये अपने देखा गुणा में। तो अब आप बता सकते हैं कि जो राशि यहाँ पर गुणा में होती है वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो किस में बदल जाएगी? गुणा वाली किस में हो जाती है? क्योंकि अपने को पता है गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में, जोड़ वाली घटाव में और घटाव वाली जोड़ में, इसी तरह से होता है ना। तो वही अपने को यहाँ करना है। तो चलिए शुरू करें। ये हो गया x अकेला रह गया, ये 12 भाग 6 यानी बटा 6, जो भाग में है तो उसको भाग में लिख दे चाहे बटा। तो ये हो गया 12 में 6 का भाग दिया, 2 बार गया। उत्तर की जांच करके देखें फिर, तो उत्तर की जांच, तो ये आ गया मेरे पास बायां पक्ष 6x, x का मान 2, देखो 12 आ गया, इसका मतलब दायां पक्ष आ गया। तो बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब सवाल सही है अपना। तो इस तरह से बच्चों अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। छठा सवाल लेता हूँ। छठा सवाल है t बटा 5 बराबर 10। तो यहाँ पर बच्चों चर है वो t है, अपने को t का मान याद करना है। चर कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था x y z p q r s t u v कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर t दे दिया इसने, तो t का मान याद करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है ये 5 किस तरह से है। तो देखो जोड़ में है, क्या जोड़ में है? जोड़ में होता तो t + 5 होता। घटाव में है, घटाव में होता तो t - 5 होता। क्या गुणा में है? गुणा में होता तो 5t लिखा होता। तो फिर ये भाग में है, क्योंकि अपने देखा था कि t के यदि 5 भाग में है तो t बटा 5, तो 5 यहाँ पर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो अब किस में बदल जाएगा? भाग किस में बदलता है? देखिए भाग किस में जाता है? गुणा में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, जोड़ घटाव में, घटाव जोड़ में। तो चलिए बच्चों इसको मैं लिख दूँ t बराबर 10 गुणा 5, तो t बराबर 50। तो t का मान 50 आ गया। चलो उत्तर की जांच करें फिर। तो अपने को चर जिस पक्ष में है वो पक्ष लेना है बच्चों। तो यहाँ पर है बाएं पक्ष में, तो बायां पक्ष, तो ये हो गया t बटा 5। तो t का मान 50 है, 50 बटा 5 यानी 10। तो देखो बिल्कुल आ गया ना। तो ये आ गया अपने पास दायां पक्ष, इसका मतलब सवाल सही हुआ अपना। तो इस तरह से हर एक सवाल अपने कर सकते हैं और अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने 2.1 जो थी उसमें 1 से 6 तक सवाल किए हैं। आप आगे 7 से 12 तक के सवाल है उसका भी प्रयास कीजिए, मेरा विश्वास आपको आएंगे, क्योंकि आपने यदि अच्छी तरह से इसमें समझ लिया है। ये 4 बातें ही मुख्य ध्यान रखने वाली है कि जोड़ है वो तो घटाव में बदल जाती है, जो राशि जोड़ में वो तो घटाव में चली जाएगी, घटाव वाली जोड़ में चली जाएगी, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। तो आपको बस सिर्फ ये पहचान करनी है कि राशि है वो किस तरह से है, जोड़ में है, घटाव में है, गुणा में है, भाग में। और आप पक्षांतरण के यदि नियम लगाएंगे तो आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।